सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे खान पान की बदलती तस्वीर, जिसके लेखक हैं श्री प्रयाग शुक्ल जी। तो सबसे पहले प्रयाग शुक्ल जी के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। प्रयाग शुक्ल जी का जन्म 28 मई सन 1940 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रयाग जी हिंदी के कवि, कला समीक्षक, अनुवादक एवं कहानीकार हैं। ये साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान एवं द्विजदेव सम्मान से सम्मानित हुए हैं। इनका पूरा नाम स्वामीनाथ प्रयाग शुक्ल था। इनकी माता का नाम सरस्वती व इनके पिता का नाम राव साहेब NB जगदीश अय्यर जी थे। आइए इनकी कुछ रचनाओं के बारे में जानते हैं। कविता संग्रह है इनकी यह एक दिन है। दूसरा है अधूरी चीजें तमाम। अगला है यह जो हरा है। इन्होंने बहुत सारी कविताओं का संग्रह किया, जिनमें से कुछ चुनिंदा संग्रह इस प्रकार हैं। आगे देखेंगे इनका उपन्यास कि प्रयाग जी ने कौन कौन से उपन्यास की रचना की। ढेरों उपन्यास की रचना इन्होंने की है, जिसमें से है गठरी, आज और कल, लौट कर आने वाले दिन। इनकी कुछ बाल साहित्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इनके बाल साहित्य कुछ इस प्रकार है। धम्मक धम्मक। दूसरा है हक्का बक्का। तीसरा है चमचम बिजली झमझम पानी। खान पान की बदलती तस्वीर। प्रयाग शुक्ल जी ने इस पाठ में हमें, जैसा कि इनके पाठ के शीर्षक से पता चलता है, भोजन के विषय में उन्होंने बताया है। यानी खाना खाने से है। खाना हमारे जीवन की महत्वपूर्ण ज़रूरतों में से एक है। हमारे जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा और मूलभूत आवश्यकता है वह है रोटी, खाना की, कपड़ा और मकान अर्थात घर की। तो लेखक ने यहाँ पर यह बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में किस प्रकार के बदलाव आए हैं। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। खान पान की बदलती तस्वीर। प्रयाग जी कहते हैं, पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। इडली, सांभर, डोसा, बड़ा, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि यह सभी स्थानों पर मिलने लगे हैं। कुछ कठिन शब्द है। संस्कृति अर्थात रीति रिवाज या परंपरा। सीमित अर्थात संकुचित। आगे देखेंगे, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। कठिन शब्दांश है। संस्कृति अर्थात सभ्यता, उपलब्ध अर्थात प्राप्त होना। लेखक यह कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में जो बदलाव आया है, हमारे देश ने जो प्रगति की है, तो इसके कारण हमारी संस्कृति में भी कुछ न कुछ बदलाव आए हैं और इस बदलाव की वजह से हमारे भोजन की संस्कृति में भी बदलाव आए हैं। इन बदलावों के बारे में बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने इस पैराग्राफ में चर्चा किए हैं। वे कहते हैं कि ये प्रगति की वजह से ही हमारे भोजन की संस्कृति में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। और वह बड़ा बदलाव क्या है कि
जो दक्षिण भारत में मिलने वाली चीज़ें हैं, इडली, डोसा, सांभर वड़ा, रसम आदि, वो वह अब केवल दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी मिलने लगा है। और जो चीज़ें उत्तर भारत में मिलती थी, ढाबा संस्कृति जो थी दाल रोटी चावल सब्जी वाली, वो अब दूसरे जगह पर अन्य जगहों पर भी हमें आसानी से प्राप्त हो जा रहे हैं। आगे देखते हैं। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोग तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। पहले चाइनीज़ जो नूडल्स थे, इसको केवल चीन के लोग खाया करते थे, इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि सभी लोग इसके बारे में जानते हैं और ये फटाफट बनने वाली चीज़ें हैं, इसलिए हर घर में इसका उपयोग भी होने लगा है। हम सभी इसको बनाने में आसानी होने के कारण और समय की कमी के कारण बड़े ही रुचिपूर्वक इसे बनाते और खाते हैं। कुछ कठिन शब्द है। अजनबी अर्थात अपरिचित, संभवतः अर्थात संभावित, आगे देखेंगे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। कठिन शब्द देखेंगे। विज्ञापित अर्थात विज्ञापन में दिखाया हुआ। लेखक कहना चाहते हैं कि जो 2 मिनट में बनने वाले नूडल्स हैं, पैकेट बंद बहुत सारी चीज़ें जो आने लगी हैं, जो कि विज्ञापन के कारण पूरे देश में, कस्बों में, गाँवों में सभी जगह इसको रुचि से खाए जाते हैं और सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। आगे लेखक कहते हैं, गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वह कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। पहले जो गुजरात में लोग ढोकला गाठिया खाया करते थे, वो सभी देशों में अब हमें मिलते हैं। यदि हम गुजरात घूमने के लिए जाएं तो पहले जो घूमने जाया करते थे वो चर्चा किया करते थे कि गुजराती जो ढोकला है, गाठिया है, वो बहुत टेस्टी रहता है। लेकिन अब तो हमें हर जिलों में, हर शहरों में, हर राज्यों में, हर एक जगह हमें इनको देखने को, खाने को, स्वाद लेने को मिल ही जाते हैं आसानी से। इसी प्रकार ये जो बंगाली मिठाइयाँ हैं, वो कहीं कहीं मेन बड़े शहरों में दिखाई देते थे और एकाध उनकी दुकानें लगी हुई दिखाई देती थी, जो कि अब हर शहरों में, कई शहरों में हमें ये बंगाली मिठाई खाने को, देखने को आसानी से मिल जाते हैं और हम इसे स्वाद से आनंदपूर्वक खाते हैं। आगे देखेंगे। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। अर्थात मध्यम वर्गीय लोग भी इन सभी चीज़ों को अपने भोजन में उसको शामिल कर चुके हैं। विविधता अर्थात अलग अलग तरह की चीज़ें, स्थानीय अर्थात देशी। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। ब्रेड की बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में जब अंग्रेजी सरकार हमारे देश में राज किया करते थे, उस समय की बात है। उस समय ब्रेड को केवल
अंग्रेज ही खाया करते थे। अच्छा, और जो अच्छे लोग होते थे, जो ऊंचे पद में रहा करते थे, जो साहब हुआ करते थे, वे ही खाया करते थे। अब तो ऐसा हो गया है कि ये जो ब्रेड है वो हर गांव-गांव में, हर कस्बों में, हर जगह और भारतीय घरों में खास करके उसको तल करके, सेक करके खाए जाते हैं। अर्थात इतना बदलाव हमारे खाने पीने में, हमारे इतनी सारी संस्कृतियां हैं, उनमें तो ये पाश्चात्य की संस्कृति भर ही गई है। साथ ही साथ ये जो भोजन में जो हमारे बदलाव आए हैं उनके बारे में वो बताते हैं कि ये जो रोटी दाल सब्जी है, उनके साथ साथ इनके अलावा और भी नया नया जो भोजन है उससे जुड़ाव हमारी हो चुकी है, अर्थात भारतवासियों की। कठिन शब्दांश है। मसलन अर्थात जैसे, कस्बा, छोटे नगर या गांव। लेखक आगे कहना चाहते हैं कि खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। आजकल के बच्चों को देखोगे तो बर्गर, नूडल्स और मैगी, चाउमीन आदि को जानते हैं, पर पुराने ज़माने में जो बनती थी जो चीज़ें, हमारे छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन हैं और स्थानीय सभी जगह के जो उनके स्थानीय व्यंजन हैं, उनको प्रायः सभी बच्चे आधुनिकता के कारण भूल चुके हैं और नई-नई चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित है। तो नई पीढ़ी जो है पुरानी चीज़ों को, पुराने व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं, ऐसा लेखक का कहना है। और ये बात सही भी है कि हम पुरानी चीज़ों को पूरा भूल चुके हैं, मार्केट में भी नज़र नहीं आते वो, है ना? और नई नई चीज़ों को, नूडल्स को, बर्गर को, चाउमीन को, पेस्ट्री को, केक को हम खाते हैं। तो खान पान की बदलती तस्वीर, जैसा कि इनके पाठ से हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से प्राचीन कालीन जो हम लोग के जो भोजन थे, जो खान पान की जो खाने पीने के जो तरीके थे, उसमें बहुत बदलाव आया है। जिस तरह से हमारे जीवन में, हमारे कपड़े पहनने में, हमारे घर में, रहन-सहन में, बातचीत के तौर तरीके में, सब में परिवर्तन आया है, उसी प्रकार हमारे खाने पीने में भी बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। जो पहले घर में कभी देखे नहीं थे लोग, वो बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चे सब उसको आनंदपूर्वक खाते हैं। एक देश के लोग दूसरे देश के भोजन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उनकी याद या उनकी चर्चा बस नहीं होती, बल्कि वो चीज़ें अपने देश में उनको खाने को देखने को मिलती हैं। दक्षिण भारत का उत्तर भारत में और उत्तर भारत का दक्षिण भारत में, गुजरात का छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का उड़ीसा में, इस तरह से अनेक बदलाव हमारे खान पान में आए हैं। तो उम्मीद है आज का यह क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आप खुद भी समझे होंगे कि खान पान में हमारे कितने बदलाव हो चुके हैं। तो आज के क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे और इसके भाग 2 में हम बाकी बातों की चर्चा करेंगे। तो आज यही क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।